हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और मैं आपको बहुत आसान एवं बहुत सटीक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते, जैसा कि आप टाइटल से समझ गए हैं कि हम लोगों को डेराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। तो हम लोगों को ग्राफ कंसीडर करना होगा। ग्राफ स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, 2D होता है, जिसकी दो डायमेंशन होती है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस ग्राफ का स्टूडेंट फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। हम लोगों को जब भी आप कोई ग्राफ बनाने हैं, जब भी आपको ये एग्जाम आपके पेपर में क्वेश्चन आए, तो आपको स्टूडेंट हमेशा एक्स एक्सिस में टाइम कंसीडर करना है, वाई एक्सिस में स्टूडेंट क्या कंसीडर करना है, वेलोसिटी। तो हम लोगों ने अभी तक इतना सीखा है कि ये जो ग्राफ है वो हमें स्टूडेंट किस बीच में रिलेशन बता रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो सर आपने ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये ग्राफ आपने ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया। इसके स्टूडेंट दो आंसर हैं। पहला तो स्टूडेंट्स ये कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ कभी भी स्टूडेंट्स ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा स्टूडेंट्स ये कि अगर हम इसको ओरिजिन से स्टार्ट कर देते तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी भी रखनी है, तभी हम लोगों ने इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट किया है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आप इंक्रीजिंग ग्राफ बना देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ, और इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा, जहां पर आपकी दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल और एक होती है मिड बाय फाइनल। तो ये जो OA है वो आपकी स्टूडेंट्स U हो जाएगी। और सिमिलरली जो आप देख लीजिए, ये जो DC और OA ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो U की तो जो OA है उसकी वैल्यू भी U होगी और DC है उसकी वैल्यू भी U होगी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो हमारी ये जो BC है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो अब आप इसको आप ऐसे आपको फ्रॉम फिगर में आपको लिख देना है कि भाई फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट OA इक्वल टू U इक्वल टू DC। की जो OA की वैल्यू है वो भी U है और DC की वैल्यू है वो भी क्या है, U है। और U को आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। सिमिलरली जो हमारी BC है उसे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपको इतना सा स्टूडेंट्स काम कर देना है। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं, ये प्रूव करना है V बराबर U प्लस AT, मतलब हमें V से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, V है। तो अब देखिए ये जो B है इसका मतलब ये BC से हम लोगों को स्टार्ट करना है। और अगर आप स्टूडेंट्स फिगर पे बहुत ध्यान से देखें तो BC को हम लोग BD प्लस DC के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये जो BC है वो BD प्लस DC के सेपरेशन से मिलकर मेरे भाई बना हुआ है। अब प्लीज आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, जो DC की वैल्यू वो मेरे भाई B है और BD की वैल्यू अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, और जो DC की वैल्यू वो क्या है, U है। इसको आप समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब हमें कोई ऐसी ट्रिक लगानी है जो हमें BD की वैल्यू प्राप्त हो जाए, और जो BD की वैल्यू में प्राप्त होगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। अब देखिए जब आपको छोटी सी ट्रिक लगानी है, अब देखिए ये जो हमारी OA है, स्टार्टिंग में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो स्टूडेंट्स कितनी थी, U थी फाइनल। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो हमें वेलोसिटी प्राप्त हुई वो हमें स्टूडेंट्स कौन सी प्राप्त हुई, BD प्राप्त हुई। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी वो U थी, और जो हमें आगे चल के जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ और वहां पे हमें चेंज इन वेलोसिटी प्राप्त हुई, और ये चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आप यहां पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि जो एक्सेलरेशन की जो स्टूडेंट्स वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में मेरे भाई टाइम टेकन। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपके पेपर में आए तो आपको कैसे लिखना है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, या तो आप चेंज इन वेलोसिटी वो स्टूडेंट्स कितनी है, BD है, और जो टाइम है वो स्टूडेंट्स कितना है, T। आपका T यहां पर क्या है, टाइम आपका आ गया है, और जो आपका ये एक्सेलरेशन है ये स्टूडेंट्स आपका कितना आ गया, A आ गया। तो ठीक है, तो अगर हम यहां से BD की वैल्यू अगर लोग प्राप्त करें तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, BD की वैल्यू आ जाएगी 80। तो जो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया BD है, और टाइम स्टूडेंट्स क्या है, T आपका टाइम रहता है। तो जो BD की वैल्यू इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रख दीजिए। आप लिख दीजिएगा कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V बराबर आपका हो जाएगा U प्लस AT। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी बाय ग्राफिकल मेथड से। अगर आप इसको चाहें थोड़ा सा और आप अच्छा कर सकते हैं, आप वहां पर बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, इसलिए इस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है, जहां पर U और जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, T जो है वो टाइम टेकन है, और A जो है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। और मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस के साथ समय में चेंज, और
एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट वेलोसिटी में चेंज समय के साथ, और ये स्टूडेंट और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग लिखते हैं a बराबर dv/dt। जो यहाँ पे d है वो हमें बता रहा है चेंज वेलोसिटी के साथ, और ये जो d है वो हमें बता रहा है चेंज समय के साथ। तो इसलिए चेंज वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो कि हमारे थ्रू आउट प्रोसेस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो स्टूडेंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, समय के अनुसार बदलता नहीं है। तो स्टूडेंट जो भी आपके सारे की पॉइंट्स है वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। उम्मीद है स्टूडेंट से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। इसको अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्टूडेंट बिल्कुल एकदम से डट जाएगी। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट स्टूडेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है कि नहीं, और मुझे सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो अदर वीडियोस भी हैं वो आपको समय के अनुसार प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।